चरम तीर्थंकर शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेवाचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजे स्नेही सहयोगी श्री हितेंद्र ऋषि जी महाराज, धर्म प्रेमी बंधुओं माताएं बहनों, जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश आप और हम सभी को अपने समग्र जीवन को अधिक से अधिक सार्थक सफल आनंदमय बनाने की विधि प्रदान करते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर मेरे ये आस्था का हार्दिक अभिनंदन। होमी ना हो भयंताणम भोगे भुंजाहि संजया मिट्टनाई परिवूढ़ो माणो संखो सुदुल्लहम। मैं जो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं उनका नाथ बनने के लिए तैयार हूं। हे संयमी आओ भोगों को भोगो, मेरे मित्र ज्ञाति से साथ मिलकर तुम इन सब का आनंद लो, क्योंकि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। जिनके पास भोग की प्रचुर सामग्री है, जो उन भोगों को पूरे मनोयोग से उपभोग कर रहे हैं, ऐसे मगध सम्राट उस मंडी कुक्षी उद्यान में ध्यानरत मुनि के ध्यान पश्चात संवाद में जब सुनते हैं तब ये बात कहते हैं। मुनि को उन्होंने पूछा, इस तरुण अवस्था में आप क्यों संयम के मार्ग पर आए? समझने जैसी बात। यह संवाद केवल दो व्यक्ति का नहीं है, ये संवाद ये अनादिकाल से जो शाश्वत प्रश्न है, उन शाश्वत प्रश्नों को लेकर के चलने वाला द्वंद्व है। एक तरफ वे मुनि हैं जो तरुण अवस्था में तप और संयम के मार्ग पर आगे बढ़े, और एक और वो महापुरुष है, वो महाभाग है, वो मगध सम्राट है, जिनके पास पांचों इंद्रियों के विषय, संसार में जिसे सबसे बड़ा सुख कहा जाता है, धन शक्ति समूह सब कुछ से संपन्न है। दोनों का आपस में संवाद है। ध्यान रखना, संवाद ही समस्या का समाधान देता है। कभी भी आपस में जो है वो विवाद समस्याओं को पैदा करता है, समाधान संवाद से आता है। दोनों में संवाद हो रहा है। कितना सुंदर दृश्य होगा। वो सम्राट उस अकिंचन मुनि के सामने, अकिंचन शब्द मुनि के लिए प्रयोग होता है। अकिंचन यानी क्या? अकिंचन का अर्थ जिसके पास कुछ नहीं है, जिनके पास कोई साधन नहीं है, ऐसे उस मुनि के समक्ष हाथ जोड़ता है, उनको वंदन करता है। वो वंदन करके अपनी बात कहता है। ये संवाद का तरीका है। संवाद ऐसे ही होता है, चल इधर आ, बात कर मेरे से। ये संवाद नहीं होता है। संवाद तो वही होता है जिसको जैसा उचित हो वैसा संबोधन, वैसा व्यवहार। मुनि से पूछा, आप अभी तरुण अवस्था में हो, क्यों आपने श्रामण्य ले लिया? तो मुनि ने कहा, राजन, मैं अनाथ था,
मेरे कोई अनुकंपा करने वाले नहीं, मेरे प्रति कोई सहानुभूति रखने वाला नहीं। नो फ्रेंड्स नॉर एनीवन टू हैव सिंपैथी विथ मी। किसी को मुझसे सहानुभूति नहीं। सहानुभूति यानी दर्द को अनुभव करना। जितना दर्द सामने वाले को हो रहा है उतना दर्द अनुभव करना। महाराष्ट्र में प्रसिद्ध कथा है, शायद आप जानते होंगे, कि जिस समय संत ज्ञानेश्वर के सामने कहा गया कि तुम वेदों को नहीं जानते हो, तुम संत नहीं कहलाए जा सकते। उसने कहा कि अरे वेदों को तो एक भैंसा भी जानता है, रेडा म्हणतात त्याला आपल्या मराठीत, वो भैंसा भी वेदों को जानता है। उस समय के तथाकथित जो धर्म के ठेकेदार थे उनके सामने उन्होंने क्रांति का स्वर उठाया, क्रांति का उद्घोष किया। बोले वो भी बोल सकता है। बोले कैसे? तो रेडा मुखे त्याने वदिले वेद, उन्होंने उसके मुंह से वेद कहलाया। बोले ये कैसे संभव है? बोले जैसी मेरी आत्मा है उसके अंदर आत्मा है। उन्होंने कहा ये तुम मिथ्या कह रहे हो। कहते हैं कि उसके ऊपर हंटर चलाए गए, जो हंटर उस भैंसे को पड़े उसके निशान ज्ञानेश्वर की पीठ पर है। यह सहानुभूति होती है। हमारी तो सहानुभूति बस मात्र वो मगरमच्छ के आंसू जैसे होती है, जो आज वह भी मुश्किल होगी। सहानुभूति की जगह किसी को दुख में देखते हैं तो मजा आता है। बालक रो रहा था, किसी मेहमान ने आए हुए पूछे बेटा क्यों रो रहा है? बोले आज मम्मी जो है वो गिर गई, फिसल गई। तो बोले तू क्यों रो रहा है? मम्मी फिसल गई, मम्मी रोएगी। बोले नहीं, मम्मी फिसल गई ये देख करके मैं हंसने लगा तो चाटा पड़ा इसलिए रो रहा हूं। दर्द से नहीं रो रहा, अपने दर्द से। हमारे अंदर सहानुभूति, किसी को दर्द है, किसी को तकलीफ है, किसी को कष्ट है। आज हमारी मातृशक्ति यहां एकत्रित हुई है। आज महिला अधिवेशन का निमित्त लेकर के देश के कोने कोने से जो हमारे समाज संघ का प्रतिनिधित्व कर रही है, ऐसी हमारी कई माताएं बहनें आज यहां उपस्थित है। यह हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत है। और इनके पास सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वात्सल्य की ताकत है, वो शक्ति इनके पास। जहां ये अपने आप को जरा सा भी न गिन करके सभी के दर्द को बांटने की कोशिश करते, वो इनकी सबसे बड़ी ताकत है। और आज हमने यहां इसीलिए हमारी पनवेल की महिला शक्ति, पंचम झोन, रुचिराता, इस सबको कहा कि कुछ ऐसा हो हमारी इन बहनों को जो वात्सल्य का लबालब ऐसे घड़ा है। लेकिन हमने देखा है ये सबको प्यार बांटती है पर खुद लूखी रह जाती है। ना इनके साथ इनके इस दर्द को समझने वाला कोई है, ना इनकी साथी समझ पाती है, ना इनके साथी समझ पाते। ये कितनी मेहनत से अपने घर की व्यवस्था को संभालती है। कभी उसके लिए थैंक्स नहीं आता है, बल्कि ये तुम घर में रहती हो, तुम क्या करती हो, तुम्हारा काम था देखना। अरे नहीं, चलो कोई बात नहीं, तुम इतनी चीजें संभालती हो, एक आध चीज हो गई, कोई बात नहीं, कर लेंगे, हम समझ लेंगे। सहानुभूति, वो कहते हैं अनाथी मुनि, वो मुनिराज कहते हैं कि मुझे कोई सहानुभूति देने वाला नहीं था, कोई मेरा सुहृद नहीं था। हमारे यहाँ मित्र के लिए बहुत अच्छी संज्ञा है सुहृद। सुहृद यानी जिसका हृदय बहुत अच्छा है, जिसका हृदय बहुत सकारात्मकता से भरा हुआ है, जिसके हृदय में हमारे लिए हमेशा एक प्रकार की हित की भावना है, वो सुहृद कोई नहीं था। इसलिए मैं अनाथ। तो हंसे। मगध सम्राट के चेहरे पर सहज में मुस्कुराहट आई। अरे तुम इतने रीतिमान,
आकृति ऐसी थी तेजस्वी, तरुण अवस्था भी थी, तपस्या का तेज था। ध्यान में रखना, ग्लोरी या ग्लोइंग ये हमेशा तप में है। ये कॉस्मेटिक वाली तो आपको परेशान करने वाली, जैसे आप कहते हो ना महंगा रोए सस्ता रोए, अब उसको पलट दो। तप की तकलीफ हो एक बार, लेकिन ये मेकअप की तकलीफ हो बार बार। ये सस्ता है, आपको लगता है इससे हम चमक जाएंगे, अरे थोड़ी देर के लिए चमकोगे, लेकिन और ज्यादा परेशानियां हो जाएगी। उस महापुरुष के चेहरे पर, उस मुनिराज के चेहरे पर तेज संयम का, तप का, और आकृति भी इतनी मनोहारी कि कोई भी आकर्षित हो जाए। और बाकी सद्गुणों का तो कहना ही क्या, क्या क्षमा, क्या निर्लोभता, क्या भोगों में अनासक्ति। वो अद्भुत ऐसा उनका व्यक्तित्व देखा तो कहने लगे आप तो बहुत रिद्धिमान हो, भले ही आपके आसपास कुछ नहीं है, लेकिन आपके अंदर तो बहुत कुछ है। ऐसा व्यक्ति अनाथ हो ही नहीं सकता। कहम ना हो न विजयी, इससे नहीं कहते मुझे तो भरोसा नहीं होता है, आप कह रहे हो, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है कि कोई नाथ नहीं है। पर चलो आप कह रहे हो तो मान लूं मैं, क्योंकि मुनि झूठ नहीं बोलते। मैं आपकी बात मान लूं कि आपका कोई नाथ नहीं है, मैं बनता। जो धर्म मार्ग पर चलने वाला है उसका नाथ होम ही ना हो भयंतानम। मैं जो इस प्रकार से धर्म मार्ग पर चलने वाले को बहुत सुंदर शब्द दिया, भयंतानम। जो भय का अंत करने वाले हैं, धार्मिक होता है वो डरपोक नहीं होता, डरपोक होता है वो धार्मिक नहीं होता है, समझ लेना। जो डर करके धर्म करता है वो धर्म नहीं करता है, वो केवल डर करके कुछ न कुछ कर रहा है। धार्मिक को डर ही नहीं होता है। उसके लिए आप क्या कहते हैं मराठी में, कर नहीं तेला, क्योंकि कर नहीं यानी कि कोई गलत काम ही नहीं कर रहा, धर्म ही कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, डरेगा ही क्यों। जहां कहीं डर है मन में, समझ लो मामला गड़बड़ है। ये हमारे लिए हमारे ज्ञानियों ने बताई छोटी छोटी बातें हैं कि जो धर्म के पथ पर चलने वाला है उनका नाथ मैं होता हूं। मैं आपके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दूंगा। उस संयमी को आमंत्रण दिया भोगों का, वो भी किसने, वो ऐसा मगध का सम्राट जिसके पास एक प्रकार की बहुत बड़ी समझ, जिसकी बुद्धि इतनी तीव्र कि 100 भाइयों में भी हर परीक्षा में वही पास हो। ऐसा श्रेणिक वो आमंत्रण दे रहा है मुनि को। क्यों? ये उचित है या अनुचित है? एक सम्राट एक मुनि को संसार के भोगों का आमंत्रण दे रहा है, कहां तक उचित? शास्त्रकार ने वर्णन दिया, वो कह रहे स्पष्ट शब्द है, भोगे भुंजय संजया, हे संयत आओ भोगों को भोगो। मेरा सारा मित्र परिवार, मेरी ज्ञाति जन सब तुम्हारे साथ है, आओ उनके साथ तुम भी भोगों को भोगो। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। देखो वही बात ये भी कहते, वही बात मैंने आपको बीच में एक बार कहा था ना कि जो बात LIC वाले कहते वही हम कहते हैं, लेकिन उनकी बात मान जाते हो, हमारी बात नहीं मानते। उसकी बात का बुरा नहीं मानते, हमारी बात का बुरा मानते हो। वो कहता है तुम मर जाओगे तो तुम्हारी बीवी बच्चों का क्या होगा? हाँ भाई मेरी पॉलिसी उतार दे। हम कहेंगे अरे कोई तेरे पीछे काम आने वाले नहीं है, मारे सही सही के वो मानव से चोखा बोलो ना। हे भगवान, अरे वो अच्छा बोल रहा है या हम अच्छा बोल रहे हैं? हम तो भले के लिए बोल रहे हैं, हमको तो कोई कमीशन मिलने वाला नहीं है, हमको तो कोई पॉलिसी उतारनी नहीं है, वो तो बिजनेस के। लेकिन वो अच्छा लगता है आपको, हमारी बात नहीं अच्छी लगती। ये हमारे लिए एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, सम्राट श्रेणी कह रहे आओ भोगों को भोगेंगे। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। जो भोगों को भोगना चाहता है वो भी कहता है मनुष्य जन्म बार बार नहीं है। हाँ जी,
जो लोग पिकनिक के लिए या घूमने के लिए जाते हैं ना, वो कहते अरे ऐश करो, क्या ये बार बार थोड़ी आना होगा, अभी कंपनी ने भेज दिया है, मौज कर लो। वो भी वही कहते, हम भी कहते भाई मार साहब के पास पहुंचे सामयिक लो, सभी कहते दुर्लभ है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। भोगी भी कहता, त्यागी भी कहते हैं, लेकिन भोगी की बात जैसी है, हाँ वही सही है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसलिए जितने मजे करने कर लो। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं ये अवसर तुमको बार बार नहीं मिलेगा। ये अवसर मिला है जहां तुम अपने जीवन को और अच्छी तरह से संवार सकते हो, अपने जीवन को और सुंदर बना सकते हो। वो क्या सोचता है जीवन सुंदर किससे बनेगा? मैं बढ़िया खाऊंगा, मैं बहुत महान, मैं बढ़िया कपड़े पहनूंगा, मैं बहुत महान, मैं जीवन में सब कुछ पा गया, मुझे बढ़िया गाड़ी मिल गई, सब बढ़िया हो गया, लाड़ी गाड़ी वाड़ी मिल गई, यानी मेरा तो ये पूरा जीवन ही सफल हो गया। नीतिकार भी कहते हैं कि सोच कैसी होती है इंसान की, यदि रामा यदि चरमा यदि तनयो विनय यदि गुणोपेत तनये तनयोत्पत्ति सुरवर नगरी की माधिक्यम। अगर पत्नी है, लक्ष्मी है, बेटा बुद्धिमान और विनयवान है, और उस बेटे को भी संतान हो गई, तो इससे बढ़कर के स्वर्ग में कौन सा सुख है? आदमी सोचता है बस यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, मैंने इतना कर लिया, सारा हो गया, फिर ये मेरा मनुष्य जन्म उसी के लिए मिला हुआ है। ज्ञानी जन कहते भाई ऐसा मत कर, ये तेरी एक कल्पना है और ये ट्रेंड, ये तुझे कहीं धोखा न दे दे, क्योंकि यही बात तो उनको भी कही, मुनिराज को भी आमंत्रण देने के लिए श्रेणिक ने यही बात कही, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, भोगों को भोग लो। और इन भोगों को भोगने में हमने कितने जन्म इसी तरह गंवा दिए, लेकिन हमारा जो एक तरह से आनंद है वो नहीं वृद्धि। मतलब मुझे बताओ, अगर आप ये सोचते हो कि अपने को बढ़िया खाने में आनंद है, तो बढ़िया खाने की हमारी परिभाषा क्या होती है? मसाले वाला बढ़िया चटकदार खाना। अब जो हमारे साथ में कहीं किसी एक क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं, जो हमारे सेवादार है या जो भी भाई हमारे रोज दर्शन को आ रहे हैं, अगर उनको प्रतिदिन गौतम प्रसादी में जाने का मौका पड़े, अब वहाँ मिठाई है, नमकीन है, पकोड़े है, तली हुई पुड़ियाँ हैं, सब्जी है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन रोज खाया, छठे दिन क्या होगा भाई? अभी शादी का सीजन चातुर्मास के बाद शुरू होगा, वहां आपने एक जगह गए वहां खाया, दूसरी जगह गए वहां खाया, तीसरी जगह गए वहां खाया, चौथी जगह आप जाएंगे नहीं, आप हॉस्पिटल ढूंढेंगे, दवाखाना ढूंढेंगे, डॉक्टर को फोन करेंगे, वही पेट गड़बड़ हो रहा है। खाने में ही सुख है, बढ़िया खाने में, मन भाए वो खाने में, तो उसमें भी तो परेशानी है ही। भोगों में सुख ये हमारी मात्र कल्पना है। पहनने में सुख, अब ठंडी के दिनों में पतले कपड़े पहनो। हमको जो उधर से आते हैं पंजाब तरफ से, कहते आप कितने भी मोटे से मोटे कपड़े पहन लो, जब ठंड पड़ती है तो उस ठंड को आप सरवाइव नहीं कर सकते, इतनी तेज ठंड पड़ती है। और गर्मी पड़ती है तब इतनी गर्मी पड़ती है, कितने पंखे चले कोई हवा ही नहीं देते हैं। ये फिर उस समय में आपके क्या काम आएंगे? मोटे मोटे कपड़े गर्मी में क्या काम आएंगे? पतले पतले कपड़े ठंडी में क्या काम आएंगे? ये सारे भोग ऐसे ही है। हर चीज का, इंद्रियों के जिन भोगों को भोग करके हम सोचते हैं कि हम मनुष्य जीवन का आनंद ले रहे हैं, आज इस कल्पना में ये सारी चीजें जो है आपको बहुत ही आकर्षक रूप से परोसे जा रही है। तो सिंपल बोला उन्होंने, बहुत सिंपल कहा। आपको तो बहुत बढ़िया वेस्टर्न में, बहुत बढ़िया उसके साथ अलग अलग स्लोगन्स दे करके आपके गले मारी जाती है ये सारी चीजें, भोग सामग्री। आप देखो जो आप खाते, और हमने ये देखा है कि आप अगर एक बार थोड़ा सा ध्यान से इन बातों को देखोगे ना, तो जितनी भी एडवर्टाइजेस होती है
उनका मुख्य टारगेट कौन होता है? लेडीज। इनको पहले टारगेट बनाया जाता है। अगर इनको शेविंग ब्लेड की भी एडवर्टाइज करनी है तो उसमें इनको महिला याद आती है, तो महिलाओं को टारगेट किया जाता है। उनको पता है कि ये इमोशनल होती है, इनको टारगेट बनाओ, अपना बिजनेस बढ़ाओ। पहले वो होता है जो जरूरत होती थी उसी को खरीदा जाता था। अब ये होता है कि जो बेचना है उसकी जरूरत पैदा की जाती है। आपको बताया जाता है अगर ये नहीं तो आपका जीवन खराब, आपका जीवन बेकार है, ये तो होना ही चाहिए। आपके किचन में ये होना चाहिए, आपके वॉशरूम में होना चाहिए, आपके बेडरूम में होना चाहिए, आपके ड्राइंग रूम में ये होना चाहिए, आपके हॉल में ये होना चाहिए। अब ये आपके दिमाग में बैठाया जाता है। कोई कहता है इटालियन वाला लिया, कोई कहता इंडियन वाला लिया, कोई कहता जर्मनी वाला लिया, कोई कहता यूएस वाला लिया। ये क्या हो रहा है? ये हमारे सामने भोग सामग्री जो है इस प्रकार से दी जा रही है और वापिस ऊपर से कहा जा रहा है अगर ये नहीं किया तो क्या मजे किए तुमने? अरे जिंदगी के मजे तो इसमें है, पैसा तो खर्चो, है तुमको उपलब्ध तो खरीदो। अभी तो नए नए ट्रेड डील हो रहे हैं गवर्नमेंट के अलग अलग देशों के साथ, तो कई चीजें उपलब्ध होगी। लोगों को लगता है कि हम ये चीजों से ऐश कर लेंगे। नहीं, गलती से भी इन बातों में मत आना। वो केवल बेच रहे हैं और उसके साथ आपकी शक्ति को छीन रहे हैं। एक हमेशा ध्यान रखना कि हमारे शंकराचार्य ने एक बात कही, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोगों को भोगा नहीं जाता है, हमारा उसमें रस निचुड़ता जाता है, हमारी शक्ति का ह्रास होता है। त्याग में हमारी शक्ति सुरक्षित रहती है, बढ़ती भी। आप देखो गुरुदेव जैसे महापुरुष थे, उनके सानिध्य में कोई भी आता तो उसको क्या मिलती? एक प्रकार की सुकून, शांति का अनुभव होता था, शांति मिलती थी उसको। किस कारण? भगवान हमारे अभी वर्तमान में बलेश्वर सूरत में विराजमान है आचार्य भगवान। कोई भी आए तो उसको कहते ध्यान करो। अब ध्यान में आपको क्या दिया जाता है? कोई भी तो नहीं। अब ठीक है, ध्यान शिविर है तो ध्यान शिविर के बाद ब्रेक के समय में जो भी आपके शरीर की आवश्यकता है उसके लिए जो जरूरी हो दे दिया जाएगा। बाकी ध्यान करते समय तो कुछ नहीं दिया जाता, लेकिन कितना शांति का अनुभव, त्याग का आनंद। हमारी जो ये एक तरह से पहले से बनी हुई भ्रांति और ये कमर्शियल ऐसे प्रोफेशनल्स लोगों द्वारा हमारी इस भ्रांति को दी गई हवा कि जितना हम भोग भोगेंगे उतने हम और शक्तिशाली, उतने हम आनंदित रहेंगे। नहीं, भोगों को भोगने में शक्ति का ह्रास होता है, ये सत्य है। ये मेडिकल साइंस से भी, हमारे आगमों के अनुसार भी, हमारे नीति शास्त्र के अनुसार भी और हमारे अनुभवियों को भी पूछ लो कि भोगों को भोगने में क्या है? शक्ति का ह्रास है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। आजकल फैशन है, बच्चे क्या करते हैं, कान में ईयरफोन डाल करके या अभी ब्लूटूथ लगा करके, वायर इतनी लंबी नहीं जी ये होती है तो वो ब्लूटूथ लगा करके सुनते रहते हैं, चलते रहते हैं, जाते रहते हैं। अब आप पूछो, जो करीब 1 साल तक 2 साल तक कंटिन्यू ब्लूटूथ का उपयोग करता है, उसके कान की पोजीशन क्या होती है? उसने भोगों को भोगा, सुन सकता है, कान में ईयरफोन डाल के सुना। यानी आपको आश्चर्य होगा कि इस पर इतना रिसर्च हुआ है कि इन सारी कंपनियों को जो अलग अलग प्रकार के ऑडियो बनाने वाले हैं, साधन बनाने वाले हैं, उनको एक डेसिबल की मर्यादा रखनी पड़ती है। उसके बाद में रेड लाइन चालू हो जाती है कि इससे ज्यादा तुम कान में सुनो मत। यानी भोगों का भोगना हमारे शक्ति को नष्ट करने वाला है और उसमें हमने कौन सा मनुष्य जन्म सफल कर दिया? अरे ये मनुष्य जन्म मिला, सोर्स ऑफ पावर, इतनी बड़ी ताकत हमको मिली है। अब इस ताकत का उपयोग हम कब करेंगे, कैसे करेंगे? बड़ी प्रसन्नता। आज ये हमारा जो आयोजन पूरे दिन का इस पनवेल संघ के पनवेल स्थानक के प्रांगण में हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे शक्ति जागरण का है, ये हमारे शक्ति को समझने का है।
और ये हमारे शक्ति को सुरक्षित रखने का है। आज हमारी शक्ति, आज हमारा सामर्थ्य लोगों की नजरों में चुभ रहा है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे संघीय हो, चाहे पारिवारिक हो। जो हमारा सामर्थ्य है ये लोगों के निशाने पर है, और इस सामर्थ्य को खत्म करने के लिए सबसे पहले हमारी बहनों को टारगेट बनाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। हमको सावधान रहना है, हमारे सामर्थ्य को सुरक्षित रखना है। और आज यही चर्चा यहां रहेगी कि हमारे भीतर में रही हुई उस शक्ति को हम समझो, और आप अगर अपनी शक्ति को अच्छी तरह से समझ लेंगे और उस शक्ति का उपयोग करेंगे तो ये हमारी जो गाड़ी है ये बराबर चलेगी। जैसे मैं कहता हूं कि हमारे विचरण में पीछे का पहिया हितेंद्र ऋषि जी और हमारे संत है, मैं आगे का पहिया हूं। चैन जो है वो पीछे के पहिए में होती है, ब्रेक पीछे के पहिए में होता है, आगे के पहिए में नहीं होता है। साइकिल देखी आपने कभी? नीचे जो उसका ये है मेकिंग है वो देख लेना। सीट पर तो बैठे होंगे आप, चलाई भी होगी, लेकिन साइकिल जो बनती है ना तो उसका जो पिछला पहिया है वो ही चेन से बंधा हुआ होता है। और ब्रेक भी कहाँ होता है? आगे पीछे दोनों और होता है, लेकिन आगे वाला ब्रेक अगर दबा दिया गलती से तो हम आगे वाले ब्रेक है, ये हमारा पीछे का पहिया है। ताकत इसी में है, ये जिस गति से चलेगा आगे का पहिया उसी गति से चलेगा। यहां ब्रेक लगेगा तो आगे अपने आप गाड़ी रुक जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारा। हमने इसको पीछे का पहिया कह दिया। अरे कहने को आप चाहे पीछे का कहो आगे का कहो, लेकिन पीछे के पहिए में ताकत होती है, उसी में सामर्थ्य है। गाड़ी चल रही है तो उसी से चल रही है। एक बार आगे का टायर पंक्चर हो तो भी चाहे व्हीलचेयर साइकिल जो है चल जाएगी, लेकिन पीछे का टायर पंक्चर हो तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। यह हमारा सामर्थ्य है, और आज इस सामर्थ्य का अनुमोदन करने के लिए हमारे कॉन्फ्रेंस के अनेकों कार्यकर्ता का, मैंने कहा ना ये हमारा पिछला पहिया, ये आगे तो ये आ गए। ऐसे अगर बुलाते तो शायद मुश्किल होता था, लेकिन पंचम जोन ने, हमारी मातृशक्ति ने कहा, महिला शक्ति ने कहा नहीं आऊए, मैं आऊए बउआ, आऊए बेबे, आऊए ताई, आऊए। हम आपकी इसी सामर्थ्य का, आपके इसी शक्ति को समझने का और उसे हमारे संघ, समाज, परिवार और अपने जीवन में लागू करने के लिए एक ऐसा विशेष आयोजन लेकर आज यहाँ उपस्थित हुए। और उसी में हमने चर्चा की कि श्रेणिक सम्राट उनको आमंत्रण दे रहे मुनि को। देखो, आमंत्रण उसी को दिया जाता है जो मना करता है, जो कहे ना मने चाहिए थाम थोड़ा देर तू, हमको पता है। घर में मेहमान आते थे ना, उनके लिए कुछ बना है, और अगर हम लोग कहते मम्मी भाई थोड़ा सा दे दे, ये थाम रे पाहुना आया पहला देने दूं, वो मना करते, उनको पहले देते, मांगते उनको नहीं देते हैं। मना करने में सामर्थ्य, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। भोगों को त्याग करके त्याग के मार्ग पर आगे बढ़े अनाथी मुनि, तो उनको सामने से आमंत्रण दिया गया। इसलिए त्याग का सम्मान और त्याग की एक तरह से कद्र हमको अपने आप होनी ही चाहिए। हमने ठीक है, उन्होंने एक बार हो सकता है परीक्षा के लिए भी कहा। हमारे कई मुनिराज, कई साध्वी जी प्रवचन देते ना, तो थोड़ा सा कुछ एक आध शब्द गलत बोल देते, तो लोग तुरंत सुधारना करते। नहीं मार साहब इसो नहीं ना, हमने कह दिया 10 दिन पहले गुरुदेव के जन्म जयंती, नहीं ना मार साहब पर 8 दिन पहले था, मुझे थाने ध्यान में कभी मनाई थी जी को। आपकी परीक्षा लिए भी कई बार पूछते। तो ये मुनि यहाँ पर कह रहे अनाथ है, अगर वास्तव में अनाथ है और इसीलिए संयम के मार्ग पर आए हैं, तो मैं इनको अपने जीवन को यूं ही नहीं गंवाने दूं। इनको भी जीवन की जो खुशियां है वो भी इनको प्राप्त हो। एक अच्छी भावना से हो सकता है श्रेणिक ने आमंत्रण दिया हो, लेकिन ये आमंत्रण ये एक तरह से मात्र श्रेणिक का मुनि को नहीं है, तो यह हमेशा से चला आया ऐसा आमंत्रण है। त्याग को भोग का आमंत्रण रहता है, लेकिन त्याग ही हमेशा सभी को अपने आप प्रभावित करता है, और इसी का महत्व आज यहाँ पर, और जिनका जीवन ही त्याग की नींव पर आधारित है, ऐसे महिला शक्ति का अधिवेशन आप सभी के लिए खूब खूब मंगल कामना।
एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे। मंगल। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उत्साहनम, नमो लोये सब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पनत्तो धमो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार मंगलिक, चारोत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।